अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर। मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने ब्रिलियंट सॉफ्ट टेक चैनल में। ये हमारा एसईओ के रिलेटेड तीसरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सर्च इंजन वर्किंग। सर्च इंजन वर्किंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कोई भी सर्च इंजन है तो वो कैसे वर्क करता है। अगर आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो सर्च इंजन का भी इस्तेमाल करते होंगे, यानी गूगल, याहू, बिंग वगैरह। कभी आपने सोचा है कि ये सर्च इंजन कैसे काम करते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। जैसे ही हम किसी सर्च इंजन में जाकर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, सर्च इंजन से मुराद गूगल ले लेते हैं। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन सर्च की है, तो गूगल यानी सर्च इंजन उस वक्त हमारी क्यूरी के रिलेटेड डेटा हमें फाइंड करके मुहैया कर देता है, यानी हमें रिजल्ट पेजेस में शो करवा देता है। हकीकत में ये प्रोसेस ऐसा नहीं है। जब मैं भी बिगिनर था तो मैं भी ऐसे ख्याल करता था कि ऐसा नहीं होता। रियलिटी कुछ और ही है। ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है और रैंकिंग क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल के साथ मैं बताता हूँ। व्हाट इज क्रॉलिंग? Crawling is the process of looking for new or update web pages. Search engine discover URLs by reading sitemap. मैं ये आपको क्रॉलिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। न्यू और अपडेट कंटेंट यानी वेब पेजेस को डिस्कवर करना क्रॉलिंग कहलाता है। जो ये प्रोसेस क्या होता है, क्रॉलिंग कराता है। न्यू, मैं एक मतलब फिर रिपीट कर रहा हूँ, न्यू और अपडेट कंटेंट से मुराद यानी वेब पेजेस को डिस्कवर करना, फाइंड करना यानी क्रॉलिंग कराता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉलिंग कहलाता है। हम कोई भी न्यू वेब पेज, कोई भी बंदा हो, मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी हो, कोई न्यू वेबसाइट बनाता है या आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है, आप उसके पेजेस को अपडेट करते हैं, उसका कंटेंट आप अपडेट करते हैं, तो एक क्रॉलर होता है, वो आके इस प्रोसेस को आके चेक करता है कि कौन सी नई वेबसाइट बनी है, उसमें कौन सा नया पेज बना है, कौन सा पहले पेज बना हुआ था, उसे अब अपडेट किया गया है। तो एक क्रॉलर होता है जो ये क्रॉलिंग का काम सारी अंजाम देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग का काम कौन सार अंजाम देता है? क्रॉलिंग का काम क्रॉलर सार अंजाम देता है। क्रॉलर साइट मैप के जरिए ये सारा काम जो क्रॉलिंग का होता है वो सारी अंजाम देता है। साइट मैप आपने इधर लिखा हुआ है, सर्च इंजन डिस्कवर यूआरएल्स बाय रीडिंग साइट मैप। सर्च इंजन से मुराद यानी क्रॉलर। क्रॉलर जो होता है वो हमारे यूआरएल्स साइट मैप के जरिए हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं। अब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसका एक पहले हम स्केच बनाया जाता है। उस स्केच को मैप कहा जाता है। उस स्केच को क्या कहते हैं? मैप। उसी मैप के जरिए ही सब एक्सेस होती है। इसी तरह जो क्रॉलर है हमारी वेबसाइट पर जो क्रॉलिंग करता है, यानी क्रॉलिंग यानी फाइंड करता है कोई भी न्यू कंटेंट या अपडेट कंटेंट, वो हमारे सबसे पहले कहाँ आता है? साइट मैप पे आता है। अब साइट मैप क्या होता है ये मैं आपको बता दूं।
साइट मैप हमारे वेबसाइट के वेब पेजेस के यूआरएल की एक फाइल होती है। अभी आप बिगिनर है, एज़ ए बिगिनर आप इतना ही जान लेना आपके लिए इनफ है। मज़ीद वीडियोज़ अगली आएँगी तो मैं आपको डिटेल के साथ साइट मैप के बारे में बताऊँगा। और साइट मैप की जो फाइल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। साइट मैप क्या है? हमारे वेब साइट मैप एक फाइल है जो हमारे वेब पेजेस के यूआरएल यानी लिंक पर मुश्तमिल होती है। इसमें जितने भी हमारे वेब पेजेस के यूआरएल्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। अब क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है क्रॉलिंग करने के लिए, तो वो सबसे पहले हमारे साइट मैप पर आएगा और जो पहला लिंक होगा उसको चेक करेगा। अब ये क्रॉलिंग जो वेबसाइट ये मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, यूजर व्यू है। लेकिन जो क्रॉलर आता है ना, वो यूजर व्यू चेक नहीं करता, वो इसके जो बैकएंड कोड चल रहा होता है ना, क्रॉलर वो कोड चेक करता है। ये तो हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन जो क्रॉलर होता है वो आके कोड चेक करता है हमारा कि ये वेब पेजेस किस कोड पे बना हुआ है, वो कोड को जाके वो सेव कर लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रॉलिंग का प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंडेक्सिंग। व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग क्या है? The process of storing and organizing the content found during the crawling process. The index entry of each page describe the content and location of that page. ये आपको डेफिनेशन मैंने दी हुई है। मैं इसको भी मजीद सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग, पहले जैसे मैंने आपको बताया क्रॉलर है, उसने हमारी वेबसाइट को जो डेटा जाता, जो भी कंटेंट था, उसने उसे क्रॉल कर लिया। क्रॉल करने के बाद जो भी सर्च इंजन होता है, जो गूगल हो गया, याहू, बिंग, एनीवन, कोई भी है, जितने भी सर्च इंजन है, मैं पहले आपको ये बता दूं, जितने भी सर्च इंजन है, सबका ये प्रोसेस सेम ही है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। वो पहले आके हमें वेबसाइट को क्रॉल करते हैं यानी चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो फिर उसको इंडेक्स कर लेते हैं यानी स्टोर कर लेते हैं। फिर उसको रैंकिंग यानी रिजल्ट पेजेस में लेके आते हैं। अब मैं इंडेक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यानी क्रॉलिंग करने के बाद उसने हमारा डेटा, क्रॉलर आया हमारी वेबसाइट पर, उसने हमारा डेटा चेक किया। चेक करने के बाद वो अब क्या करेगा, हर कंपनी, गूगल हो गई, बिंग जो, इनके लोकल सर्वर होते हैं। लोकल सर्वर मीन हार्ड डिस्क, लोकल हार्ड डिस्क। जैसा कि आपका लोकल सिस्टम है, उसमें हार्ड डिस्क होती है, आप उस पे डेटा स्टोर कर देते हैं, अपना अपना स्टोर करते हैं। अब डेटा जो होता है वो स्टोर करता है अपने कहाँ, लोकल सर्वर पर। लोकल सर्वर से मुराद यानी वो अपने हार्ड डिस्क हैं, वो अपने आपके जो लोकल सर्वर उन पर जाके वो डेटा क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ऑर्गेनाइज करता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से वो कंटेंट होता है वो अपने सर्वर पर स्टोर कर लेता है। और ये स्टोर करने का जो प्रोसेस, ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। यानी फर्स्ट पहले उसने हमारी वेबसाइट पर क्रॉलर आया, उसने चेक किया कौन सा कंटेंट है। चेक करने के बाद वो अपने जाके ऑर्गेनाइज करके तरतीब के साथ अपने वेब सर्वर पर, जो उनका जो सर्वर होगा, लोकल सर्वर होता है गूगल का, जो भी, वो अपने उस लोकल सर्वर पर जो डेटा स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इसको इंडेक्सिंग बोला जाता है। और हर डेट मैंने ऑलरेडी भी आपको ये बता चुका हूँ कि जो भी कंटेंट होता है वेब पेजेस का, वो उसको एक यूआरएल के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। हर एक वेब पेज हो गया,
जो भी वेब पेज होता है उसका एक यूआरएल होता है। उसी यूआरएल के ज़रिए ही क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पाता है। इंडेक्सिंग की भी आपको समझ आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडेक्सिंग की भी आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद चले जाते हैं हम रैंकिंग। व्हाट इज रैंकिंग? Provide the pieces of content that will be answer a search queries, which means that results are orders by most relevant to least relevant। ये मैंने आपको एक डेफिनेशन इसकी दी है। मैं भी इसको सिंपल वर्ड्स में इस डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रैंकिंग क्या है? यानी पहले सर्च क्रॉलर था। क्रॉलर को मैं ये एक और बात आपको बताता चलूं, जो क्रॉलर होता है ना उसको स्पाइडर भी कहा जाता है, बॉट भी कहा जाता है। जो आए अपने हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, रैंकिंग की। जैसे इंडेक्सिंग क्रॉलिंग हो गई, क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग हो गई। अब कोई भी यूजर हो गया, मैं हूं चाहे आप लोग हैं, हम सर्च इंजन पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम सर्च बार में कोई भी क्यूरी पुट करते हैं तो वो हमें जो डेटा देगा ना, रेलिवेंट हमें डेटा देगा। अब गूगल ने उधर अपना क्या डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसने ऑलरेडी, हम पहले हमारी ये सोचती कि वो हमें उसी वक्त डेटा देता, नहीं। गूगल ऑलरेडी डेटा अपना स्टोर करके रखा हुआ है, उसने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, उसने तरतीब बनाई हुई है। तो हम सर्च बार में जैसे ही जो क्यूरी पुट करते हैं तो उस क्यूरी के रिलेटेड हमारा जो रेलिवेंट कंटेंट होता है, जो ज्यादा से ज्यादा जो रेलिवेंट कंटेंट होता है, वो हमें रिजल्ट पेजेस में सर्च इंजन शो करा दे, यानी गूगल हमें शो करा देता है। पहले पहले पेज पे 10 पेजेस होते हैं, फिर नेक्स्ट 10 पेजेस पे, ये हमें इसको रैंकिंग कहा जाता है। ये जो रिजल्ट पेजेस की लिस्ट आ रही है इसको रैंकिंग कहा जाता है। यानी उसने ऑर्गेनाइज जो गूगल ने किया हुआ है अपने एल्गोरिथम के जरिए, कि उसने कौन सा टॉप पे रखना है, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, कौन सा फोर्थ पे एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये गूगल का एल्गोरिथम है, उसने इसको उस एल्गोरिथम के जरिए इसको मैनेज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मजीद हम इस नेक्स्ट वीडियो में गूगल के एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। हम अपनी वेबसाइट को इन रिजल्ट पेजेस में कैसे ला सकते हैं, वो सारी डिटेल हम मजीद पढ़ेंगे। अब क्रॉलर मैंने पहले भी आपको बता दिया है, क्रॉलर क्या होता है। मजीद मैं आपको एक क्रॉलर का बता देता हूँ। व्हाट इज क्रॉलर? क्रॉलर इज द ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दैट क्रॉल, fetch web pages and index them। क्रॉलर क्या करता है? क्रॉलर एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है जो हमारे वेब पेजेस को क्रॉलिंग करता है और इसको इंडेक्स करता है। कहाँ इंडेक्स कहाँ करता है? लोकल सर्वर में जाके। और यह फिर हमें रैंकिंग की सूरत में, रिजल्ट पेजेस की सूरत में ये हमें डेटा शो करवाया जाता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आपके माइंड में ये अच्छी तरह से स्टोर हो जाए। क्योंकि जो भी काम होता है उसकी बेसिक अगर हमारी अच्छी होगी, बेसिक हमारी अगर गुड होगी, तो हमें नेक्स्ट कोई परेशानी या डिप्रेशन नहीं होगी वर्किंग में। साल के तौर पे मेरे पास 3 एम्प्लॉइज़ हैं। मेरी एक शॉप है। मैं अपनी शॉप ले लेता हूँ, बुक्स की ले ले या एनीवन कोई भी आप ले रहे हैं, या लाइब्रेरी ले लें, मैं लाइब्रेरी कर लेता हूँ। मेरे पास 3 एम्प्लॉइज़ हैं। एम्प्लॉयी नंबर 1, 2 एंड 3। लाइब्रेरी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बुक्स की ज़रूरत होती है। मैंने बुक्स मँगवाई ढेर सारी। तो मैंने फर्स्ट एम्प्लॉयी को बोला
कि आप ये बुक्स ले आओ और लाइब्रेरी में आके रख दो। तो उसने क्या किया, वो बुक्स ले आया और लाइब्रेरी में आके उसने ढेर लगा दी, उसने आके रख दी। ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय का काम, यानी क्रॉलर का काम था। जो भी बंदा न्यू वेबसाइट बनाता है, वो उसका डेटा उसकी वेबसाइट पे जाता है, डेटे को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके सर्वर पे ले आता है। अब मैंने सेकंड एम्प्लॉय को बोला, ये जितनी भी बुक्स आई हुई हैं, आप इसको स्टोर करो, ऑर्गेनाइज करो। जो बुक जहाँ जिस तरीके से आनी है, उसको उधर ही स्टोर करो। स्टोर करने इसको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करो, ताकि कोई भी हमारे पास कोई बुक लेने के लिए है या वो इधर फाइंड करने के लिए है, तो हमारे पास डेटा क्या होगा, बुक्स क्या होंगी हमारे पास, ऑर्गेनाइज बनी होंगी, मैनेज की हुई होंगी, तो हमें फाइंड करने में क्या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसी वक्त वो हमें बात करेगा, हम उस वक्त वो उसे चीज उठा के दे देंगे। ये कौन सा हो गया, ये सेकंड काम हो गया इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्सिंग स्टोर की और मैनेज की। अब तीसरा जो मेरा एम्प्लॉय था, क्या है, फ्रंट पे कोई भी आएगा बंदा, तो वो लाइब्रेरी में इंटर होगा। इंटर होने के बाद वो हमें किसी भी बुक की डिमांड करता है, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू अदब, या किसी भी बुक की हमें साइंस के मुतालिक किसी भी बुक की डिमांड करता है, तो हमें क्या दे रहा है, वो क्यूरी दे रहा है, समझ लो। अब ये रहे, तो हमें क्या दे रहा है, वो क्यूरी दे रहा है। वो हमें डिमांड करेगा इंग्लिश लिटरेचर की, कर लेते हैं, वो हमें कहते हैं इंग्लिश। अब उसकी मैं डिमांड के रिलेटेड हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स पड़ी होंगी, उसकी डिमांड के हमने क्या किया कि तरतीब दी हुई है उनको स्टोर। जैसे उसने हमें क्या दी, अपनी डिमांड दी, क्यूरी दी, वैसे ही हमारे पास ऑलरेडी डेटा ऑर्गेनाइज हुआ पड़ा है, तो हम उसकी डिमांड के रेलिवेंस रिलेटेड बुक्स उसको उठाकर प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा ही ऑलरेडी डेटा गूगल पर स्टोर होता है। कोई भी यूज़र गूगल पर जाकर सर्च बार में क्यूरी सर्च करता है, तो गूगल उसको उसके क्यूरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रेलिवेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इसको हम रैंकिंग कहते हैं, जो कि हमें रिजल्ट शो हो रहा होता है।